नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। पेट सीरीज में दोस्तों ये सेशन होने वाला हमारा 35वां। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। पिछले सेशंस अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। चैनल के प्लेलिस्ट में आपको सारे के सारे सेशन 1 बाय 1 मिल जाएंगे। पहला प्रश्न हमारा कहा गया है ब्लड रिलेशन का। गीता की ओर इशारा करते हुए रोहित ने कहा कामा इन्वर्टेड कामा में, मैं उनकी माता के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। गीता का रोहित से क्या संबंध है? गीता का रोहित से क्या संबंध है? आइए इस सेशन को, अगर सेशन को आप देख रहे हैं तो ऐसे प्रश्न आपके अब बहुत जल्दी हो जाते होंगे। गीता की ओर इशारा करते हुए तो हमें किसको बनाना है? गीता को। रोहित ने कहा मैं उनकी माता के पुत्र, इसका मतलब गीता का भाई, पुत्र का इकलौता पुत्र हूं। इकलौता पुत्र कौन है? ये, और इसी का नाम क्या है? रोहित। तो ये रोहित है, वही है। अब समझिएगा दोस्तों, ये किसके क्या हो जाएंगे? पिता, और ये हो जाएगी पिता की बहन। तो अब ये इसके लिए क्या हो जाएगी? इसकी बुआ, यानी गीता से इसका क्या संबंध है? ये हो जाएंगी बुआ। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बुआ का। नेक्स्ट देखिएगा, अच्छा प्रश्न था। बस जैसे स्टेप्स कहता रहता वैसे ही आपको समझना है, और मुझे उम्मीद है कि आप सारे सेशंस को देख रहे होंगे तो ये प्रश्न आप पेपर में बहुत जल्दी ही बना कर आने वाले हैं। प्रश्न में फिर आपसे कहा गया एक श्रृंखला का है, सीरीज का है। प्रश्न में कहा गया आपसे में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? आइए सीरीज को देख लेते हैं, क्या कहा गया सीरीज में। 5 है, 11 है, 19 है, 29 है, क्वेश्चन मार्क है। ऑप्शंस ले लेते हैं। 49, 43, 41, 39। इस तरीके का कोई भी सीरीज होता है तो सबसे पहले अंतर करिएगा, क्योंकि नंबर सामान्य तरीके से बढ़ रहे हैं। जब नंबर एकदम से बढ़ते हैं तो हम लोग गुणा देखते हैं। यहाँ पे देखिए कितने का अंतर है? 6 का। यहाँ पे कितने का अंतर हो रहा है? 8 का। यहाँ कितने का अंतर? 10 का। इसका मतलब यहाँ पे कितने का अंतर करना होगा? 12 का। तो इनको ऐड करके रख दीजिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 29 + 12 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1, 4। ऑप्शन में देखिए 41 है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 41। बहुत ही ईजी था। पेपर में खैर आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो और लेवल हाई आता है इसका। तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे प्रश्न आपके टफ आने वाले हैं, कभी कभी बहुत इजी भी प्रश्न पेपर में देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे कहा गया एनालॉगी, सादृश्यता का। कहा गया अधिवक्ता का संबंध है न्याय से, तो वही संबंध मध्यस्थ यानी मीडिएटर का किससे होगा? ऑप्शंस देख लीजिएगा। समझौता से, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका अन्याय से, नेक्स्ट ऑप्शन है संचार से, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका निर्णय से।
अब देखिएगा जब भी इस तरीके का प्रश्न होता है तो मैंने आपसे कहा इसका जो संबंध इससे है इसका संबंध ढूंढना होगा। अधिवक्ता क्या करते हैं, न्याय का काम करवाते हैं। मध्यस्थ जो होते हैं वो क्या करवाते हैं, समझौता करवाते हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, समझौता। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, शब्दों का एक तार्किक क्रम में सजाना है। शब्दों को एक तार्किक क्रम में सजाएं। आइए वो हैं आपके कुछ, खरीदना, भोजन, बाजार, सब्जियां। ये तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग श्योर बना लेंगे। और 5वें नंबर पर पकाना। आइए जब इसके क्रम के बारे में बात करते हैं तो हमने कहा ऑप्शन देख लिया करिए, ऑप्शन से बहुत जल्दी लग जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे स्टूडेंट भी होंगे जो दूर दूर भोजन से संबंध ही नहीं रखते होंगे, घर में जो मिला वही खा लिया, सब्जी के लिए बोल दिया तो दूसरे पे डाल दिया कि चलो भाई हम नहीं लाएंगे दूसरा कोई लाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अपना काम है, करना चाहिए। क्योंकि रीजनिंग हर एक पहलू पर आपको जज करती रहती है। चलिए जब भी हम इस स्टेप के बारे में बात करें तो देखिए सबसे पहले क्या आ जाता है हमारे पास। इन बातों में बात करें तो सबसे पहले क्या होगा, बाजार, और फिर लास्ट में क्या होगा आपका भोजन। यानी पकने के बाद क्या होगा, भोजन, तभी हम लोग खाते हैं। तो पहला स्टेप हमारी शुरुआत किससे होगा, बाजार से। तो देखिए बाजार यहाँ पे, और अंत किस पे होगा, भोजन पर। तो 3-2, और देखिए कहाँ पे, ये ऑप्शन होगा नहीं, ये ऑप्शन होगा नहीं, 3-2 यहाँ पे। यानी या तो आपका ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। अब आगे स्टेप में देखिए जब आप बाजार में जाते हैं तो फिर क्या करते हैं, सब्जी खरीदते हैं, यानी 4, ये भी फेल हो गया। फिर सब्जी खरीदने के बाद क्या करते हैं, बाजार में जाते हैं, फिर क्या करते हैं आप, सब्जी को क्या करते हैं आप, खरीदते हैं, खरीद के क्या करते हैं, लेके आते हैं, फिर उसके बाद उसको क्या होता है, पकाया जाता है, फिर भोजन बनता है। तो क्रम क्या बन जाएगा, देखिए पहला वाला, यानी सबसे पहले तीसरा बाजार, फिर चौथे पे क्या होगा, सब्जी, फिर क्या करेंगे, उसको खरीदेंगे। क्योंकि भाई जब सब्जी हमें पसंद आती तभी तो खरीदते हो, कि डायरेक्टली जाके खरीद लेते, लाओ भैया यही सब्जी, नहीं, पहले हम देखते हैं अच्छा कहाँ पे बुरा कहाँ पे, तब। तो बिल्कुल ऑर्डर टेस्ट यही बनेगा। और जब सब कुछ पक वक जाता है तो फिर क्या करते हैं, रात में हम लोग बैठ के आराम से मस्ती से खाते हैं अपनी मनपसंद की सब्जी बनवा के। आइए भाई नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सेशन का आखिरी प्रश्न। तो देखिए जब भी इस तरीके का कोई प्रश्न आता है जिनमें तार्किक क्रम या सार्थक क्रम बनाना होता है, आप उसके पहले स्टेप को, आखिरी स्टेप को पकड़िए, जहां से भी आपको जानकारी किसके बाद यही होता है, आप उसी को ऑप्शन में फाइंड करेंगे तो आपको आंसर बन जाता है। इसलिए नेक्स्ट प्रश्न में आपसे कहा गया है, एक पार्टी में, अच्छा प्रश्न है, एक पार्टी में हर किसी ने हर किसी को एक गिफ्ट दिया। एक पार्टी में हर किसी ने हर किसी को एक गिफ्ट दिया। यदि वितरित किए गए कुल गिफ्टों की संख्या, यदि वितरित किए गए कुल गिफ्टों की संख्या 210 थी, 210 थी, तो पार्टी में कुल कितने व्यक्ति शामिल थे। तो पार्टी में कुल कितने व्यक्ति शामिल थे। चलिए इस प्रश्न में ऑप्शन ले लीजिए, अभी हम आपको ऑप्शन मेथड से बताएंगे। इसका गुणनखंड मेथड भी है, थोड़ा टाइम टेकन है, तो अभी गुणनखंड मेथड ना देख के हम लोग किसको देखेंगे, ऑप्शन मेथड को देखेंगे। 10, 15, 20 और 45 का ऑप्शन दिया गया। आइए जब भी इस तरीके का प्रश्न होता है तो एक प्रोसेस है आपका, n-1
और जितना गिफ्ट दिया हो उसमें आप कितना 210 इसको वेरीफाई कराना होता है, ठीक है ना। कुल गिफ्टों की संख्या कितनी है 210। अगर ये बराबर हो गया ये वाला मान तो इसका मतलब ये सही हो जाता है, तो ऑप्शन से उठा के रखते हैं। देखिए अगर 10 को आप रखते हैं तो यहाँ पे देखिए n बराबर क्या होता है, जो नंबर दिया होता है। बाकी गुणनखंड करेंगे तब भी लग जाएगा, फिर इसको बराबर करेंगे n स्क्वायर माइनस n, फिर 210 फैक्टर बनाएंगे वो भी। तो अभी शॉर्ट ट्रिक समझिए, क्योंकि पेपर आपको फाइंड अभी इस समय क्या है, पेपर को पास करना है। तो देखिए यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिए उसमें से एक ऑप्शन जो होगा केवल 210 को बनाएगा, वही आंसर आपका सही हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे 10 के बारे में बात करते हैं तो समझिए 10 10 -1। तो अब जब यहाँ पे n की वैल्यू के बारे में हम बात करें तो 10 यहाँ पे हमने रखा, तो देखिए इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा 100 माइनस कितना करेंगे 10 तो हो जाएगा 90, यानी ये वाला ऑप्शन क्या है आपका गलत है। अब 15 को लेकर देखिए यहाँ पे रखेंगे 15, फिर यहाँ पे 15 माइनस क्या हो जाएगा आपका 1, गुणा करेंगे तो 15 का 15 में करेंगे तो 225 हो जाएगा। फिर एक बार और यहाँ पे करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा आपका -15 हो जाएगा। अब देखिए 225 में से आप 15 को घटाएंगे कितना बन जाएगा 210, यानी ये जो मान है इसके बराबर हो गया। इसका मतलब पार्टी में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है, तो 15। ऐसे प्रश्नों को आप ऐसे करें जो इजी बन जाते हैं। इसके और भी मेथड मैं बताऊंगा जब चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।